अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि हमारे पास है थ्योरी एंड लॉ। आज के लेक्चर में दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि ये थ्योरी और लॉ का कॉन्सेप्ट आपके जेहन में क्लियर हो, ताकि पेपर में आपसे ये सवाल पूछा जाए तो जैसे मैं आपको मार्क करवाऊँ वैसे आपने एज अ टिस्ट पेपर में लिख के कंप्लीट मार्क्स उनसे हैं वो गेन करने हैं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना है तो उसमें किन स्टेप्स से जो है वो हम गुजरते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक ना फ्लो चार्ट साइंटिफिक मेथड की डायग्राम बनी हुई। ठीक है, हमारे पास कोई एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल पहले हम क्या करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, चेक करते हैं वो प्रॉब्लम है कि नहीं। फिर उस प्रॉब्लम पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद हम एक मफरूज़ा हाइपोथेसिस बना के जो सा है वो एक स्टेटमेंट देते हैं, आरजी टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं। फिर उस स्टेटमेंट से हम एक डिडक्शन लॉजिकल रीजनिंग उसमें जो सा है वो ढूंढ के एक डिडक्शन बनाते हैं। फिर उस डिडक्शन पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बात करते हैं कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो ठीक है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास एक्सपेरिमेंट से हमें कोई ना कोई नताइज रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट से हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था रिपोर्टिंग तक। ठीक है, अब जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, अब रिपोर्ट से थ्योरी कैसे बनती है, थ्योरी से लॉ कैसे बनते हैं, वो आज का जो है वो हमारे पास लेक्चर है। तो सबसे पहले हमारे पास ना थ्योरी के मुतालिक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है व्हेन एक्सपेरिमेंट प्रूव अ हाइपोथेसिस करेक्ट, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट एक हाइपोथेसिस को करेक्ट सही साबित करता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, यूज सच हाइपोथेसिस फॉर मेकिंग फर्दर हाइपोथेसिस। साइंसदान जो वो हाइपोथेसिस जो बार बार सही साबित हो रही है, उस हाइपोथेसिस को फर्दर दूसरी हाइपोथेसिस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर नई हाइपोथेसिस व्हेन अ न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब एक हाइपोथेसिस जो नई हाइपोथेसिस है वो सही साबित हो एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, तो ओरिजिनल हाइपोथेसिस जो सी है वो क्या बन जाती है, वो एक थ्योरी बन जाती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास मार्क क्या होगा कि हमारे पास यहाँ से डिफाइन हाइपोथेसिस की शुरू होती है कि व्हेन न्यू हाइपोथेसिस आर अगेन प्रूव्ड बाय एक्सपेरिमेंट, जब एक नई हाइपोथेसिस जो सी है वो सही साबित होती है एक्सपेरिमेंट के नतीजे में। ठीक है, तो हमारे पास जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है वो क्या बन जाती है, थ्योरी। ठीक है, यानी कि एक हाइपोथेसिस पर बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो गलत साबित ना हो तो जो साइंटिस्ट है वो उसे थ्योरी बना देते हैं। ठीक है, वो एक थ्योरी बन गई हमारे पास। अब एक अच्छी थ्योरी जो सी है, कहता है अब थ्योरी इज सपोर्ट बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड इज रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर, कि एक अच्छी थ्योरी जो सी है उसमें बहुत से नताइज मौजूद होते हैं, एविडेंस मौजूद होते हैं और बार बार वो सही साबित होती है। मल्टीपल रिसर्चर उस पर उस थ्योरी पे बार बार जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उस हाइपोथेसिस पे, और वो जो सी है वो गलत साबित नहीं होती तो फिर वो थ्योरी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है वो थ्योरी की डिफाइन में ही आपने जो है वो कर लेनी है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है हमारे पास थ्योरी क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें क्या बताती है, एक्सप्लेन करती है कि जो स्पीशीज़ है, ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे चेंज हुए ओवर द टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, कि कुदरती सिलेक्शन में के नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे चेंज हुए, वो हमें बताती है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो ये हमारे पास एक थ्योरी की एग्जाम्पल है, आपने इस थ्योरी की एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अगेन बता दूं बेटा कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस, जब एक हाइपोथेसिस पर बार बार एक्सपेरिमेंट करें और वो सही साबित हो तो वो हाइपोथेसिस क्या बन जाती है, हमारे पास थ्योरी बन जाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है, कहता है कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। अब जो थ्योरी बनी है उस पर बार बार जो है वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर टेस्ट करने के बाद भी वो गलत साबित ना हो तो वो हमारे पास बन जाती है लॉ या प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट स्टेज होती है कि उसको हम लॉ बना देते हैं कि अब ये जो हमारे पास थ्योरी है वो लॉ है। ठीक है, ये तमाम के तमाम तजुर्बात में गलत साबित नहीं हुई, ये ठीक साबित हुई है। ठीक है, तो ये कहता है दे ट्राई द बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी,
कि साइंटिस्ट बार बार थ्योरी पर टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको गलत साबित करने के लिए थ्योरी को। इफ़ अ थ्योरी, यहाँ से लॉ या प्रिंसिपल की डिफाइन शुरू होती है कि इफ़ अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, अगर एक थ्योरी बार बार जो सी है वो क्या एक्सपेरिमेंट उस पर करें, बार बार वो सही साबित हो उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, तो इट बिकम अ लॉ, तो वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है, या हमारे पास प्रिंसिपल बन जाती है। तो साइंटिफिक लॉ क्या होता है, कहता है साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। जो साइंटिफिक लॉ होता है वो एक तो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे पास वो जो नेचर कांस्टेंट फैक्ट, जो हकाइक होते हैं नेचर को, उस पर साबित कदम होता है, ठीक है। हमारे पास लॉ या प्रिंसिपल की डिफाइन आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास जो सी है वो बायोलॉजिकल लॉ की एग्जांपल दी हुई है, जैसे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है हमारे पास, ठीक है, ये एक हमारे पास मेंडल ने जो दिया था इनहेरिटेंस पे, या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास दो लॉ है जो हमें मेंडल ने दिए थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल आप ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारे आज का लेक्चर था। तो हम जो है वो अगर आज के लेक्चर को सम अप करें तो थ्योरी की डिफाइन सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थ्योरी के बारे में, कि अगर एक हाइपोथेसिस है उसको बार बार टेस्ट किया, वो गलत साबित ना हो, एक्सपेरिमेंट पे प्रूव हो, सही साबित हो, तो वो क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। अगर थ्योरी को साइंटिस्ट फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं थ्योरी पे बार बार, और डिफरेंट रिसर्चर्स पे रिसर्च करते हैं वो उसको गलत साबित करने के लिए, अगर वो ना साबित गलत ना हो और ठीक साबित हो वो थ्योरी बार बार एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, तो फिर वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है, या लॉ का दूसरा नाम क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।